नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है ईवी धुआं सा क्यों है। ये मुद्दा, ये सवाल इसलिए क्योंकि अब इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की घटना पर सरकार काफी सख्त हो गई है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने साफ किया है कि कोताही पाए जाने पर इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता कंपनियों पर सरकार भारी जुर्माना लगाएगी। ताजा घटना तेलंगाना से है, जहां प्योर कंपनी की ईवी स्कूटर की बैटरी में ब्लास्ट होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जो कि बेहद दुखद है। इससे पहले भी ओला और ओकिनावा के इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या ईवी स्कूटर की बैटरी सेफ नहीं है या दोपहिया ईवी में अभी और R&D की जरूरत है, और क्या कंपनियां जल्दबाजी में इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रही हैं। इसको लेकर क्या अब कोई सख्त रेगुलेशन लाने की जरूरत है, और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक स्कूटर है या इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो आपको फिलहाल क्या सावधानी अपने स्तर से बरतनी चाहिए। इस पर डिटेल में हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की घटना पर सरकार काफी सख्त हो गई है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने साफ किया है कि कोताही पाए जाने पर ईवी स्कूटर निर्माता कंपनियों पर सरकार भारी जुर्माना लगाएगी। जल्द ही इसे लेकर सख्त पॉलिसी और रेगुलेशन लाने की भी तैयारी है। गडकरी ने ये भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर कंपनियों को डिफेक्टिव गाड़ियां जल्द से जल्द रिकॉल करने के आदेश दे सकते हैं। दरअसल सरकार हरकत में इसलिए आई है क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ताजा मामला तेलंगाना के निजामाबाद जिले का है, जहां प्योर ईवी स्कूटर में चार्जिंग के दौरान बैटरी में ब्लास्ट होने से एक शख्स की मौत हो गई। बैटरी का धमाका इतना तेज था कि 2 लोग इसमें घायल भी हो गए। इस कंपनी की ईवी स्कूटर में आग लगने की ये 5वीं घटना है। आनंद फानन में कंपनी ने अपने ई ट्रांस प्लस और ई प्लूटो मॉडल की 2000 ईवी स्कूटर्स को रिकॉल कर लिया है। स्कूटर में आग लगने की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी 26 मार्च को पुणे में ओला की ईवी स्कूटर सड़क पर धूं कर जल गई थी। इससे पहले ओकिनावा के ईवी स्कूटर में भी आग लगने की 2-3 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ओकिनावा ने बैटरी की जांच को लेकर अपनी 3215 ईवी स्कूटर्स को रिकॉल भी किया, ताकि खामियों को पकड़ा जा सके। एक और घटना 11 अप्रैल को घटी, जब नासिक में जितेंद्र इलेक्ट्रिक व्हीकल के 20 नए इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग लग गई। समझते हैं कि आखिर ईवी स्कूटर में आग लगने की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। दरअसल ईवी में इस्तेमाल होने वाली सभी बैटरी प्लास्टिक कैबिनेट के साथ आ रही हैं। ऐसे में जब ये गर्म होती हैं, तब प्लास्टिक को पिघला देती हैं। साथ ही इसमें लगे हुए सर्किट भी पिघलने लगते हैं। इससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं ईवी स्कूटर की अधिकतर बैटरीज में हीट सिंक और कूलेंट का इस्तेमाल नहीं होता। हीट सिंक को बढ़ाने से बैटरी का वजन बढ़ जाता है। ऐसे में कंपनियां हल्के और सस्ते के चक्कर में बैटरी में हीट सिंक सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करती। ईवी स्कूटर की बैटरी सीट के नीचे लगी होती है और गर्मियों के दौरान ऐसी बैटरियों का तापमान काफी बढ़ जाता है और गाड़ी स्टार्ट करते समय या स्पीड बढ़ाने के समय बैटरी का तापमान 70 डिग्री तक चला जाता है, जो आग लगने की वजह बनता है। जानकारों के मुताबिक ईवी स्कूटर के लिए लिथियम आयन के बजाय लिथियम फॉस्फेट बैटरी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये गर्मी अधिक बर्दाश्त कर सकती है। लिथियम फॉस्फेट सस्ती भी होती है, लेकिन इनमें पावर डेंसिटी काफी कम होती है। इस वजह से इसका साइज और वजन दोनों बढ़ जाते हैं। ऐसे में ईवी स्कूटर में इस बैटरी को लगाने से कंपनियां परहेज करती हैं। वहीं ईवी स्कूटर की बैटरी को लेकर रिसर्च और डेवलपमेंट पर अभी और जोर देने की जरूरत है। फिलहाल ईवी स्कूटर खरीदने से पहले गाड़ी की सेफ्टी मेजर्स और निर्माता कंपनी की प्रोफाइल की जांच जरूर कर लें, ताकि आपके ईवी स्कूटर की सवारी सेफ हो। और चलिए, आज की चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं सोहिंदर सिंह गिल साहब, जो कि CEO हैं हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल के। हमारे साथ अभिजीत सिन्हा हैं, प्रोजेक्ट हेड नेशनल हाईवेज फॉर ईवी के। और साथ ही हमारे साथ हर्षवर्धन,
डिडवानिया साहब हैं जो कि एमडी हैं ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये मुद्दा बेहद अहम है जिसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर बहुत लोग हम सब चाहते हैं कि हाँ ये मार्केट ग्रो करे। सरकार बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, लेकिन जो घटनाएं आ रही हैं वो एक बड़ी चिंता पैदा कर रही हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल गिल साहब आपसे होगा सर, कि आप जरा बताएं, क्योंकि ये घटनाएं बढ़ रही हैं। जब पहली घटना हुई तब लगा था कि ठीक है ये वन ऑफ है, कुछ चूक हुई होगी, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक कई घटनाएं हुई। एक साथ 40 गाड़ियां जलने की भी खबर आई एक कंपनी की। तो ये मामले बढ़ रहे हैं सर। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अचानक ये ऐसा क्या हो गया कि इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगी हैं? क्या आपको लगता है कि इसमें कोई भारी चूक हुई है, जल्दबाजी हुई है? गिल साहब अनम्यूट कर लें सर। या अनफॉर्चुनेट है, बट मेरे को लगता है कि ये वक्त आ गया है कि जो जो OEMs इस तरह की केमिस्ट्री या इस तरह की बैटरीज को यूज कर रहे हैं, वो अपनी बैटरी को खोल के उसके सेल निकाल के उसकी BMS को निकाल के अच्छी तरह जांच कर लें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनमें से एक ऐसा पुर्जा है जो एक ही सोर्स से आ रहा हो, चाहे चाइना से आ रहा हो, कहीं से आ रहा हो, और वो सोर्स सभी को सप्लाई कर रहा है, ताकि ये त्रुटि जो है 3, 4, 5 OEMs को जा रही है। तो हो सकता है ये सोर्स कहीं और है, जैसे सेल के अंदर की एनोड होती है, वो थोड़ी सी भी खराब हो जाए तो उससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। अगर वो नहीं है और इतनी OEMs की बैटरियां जल रही हैं, तो फिर ये आता है कि आप कौन सा सेल चूज कर रहे हो। पुअर क्वालिटी, बेटर क्वालिटी, हर तरह के सेल मिलते हैं। आप किस तरह की बैटरी बना रहे हो, कैसा आपका BMS है, कैसा आपका चार्जिंग है, और सबसे जरूरी है कि जो आप डीलर बेच रहे हो उसमें उनको पास इंफ्रास्ट्रक्चर है बैटरी को सर्विस करने का, और वो अवेयर करने का कस्टमर को कि भैया बैटरी की देखरेख में आपकी भी जिम्मेवारी है। सो बड़े से लिंक है इस उसमें चेन में, जिसके अंदर सभी को अपनी अपनी भागीदारी करनी है। पर सबसे पहले OEM को ही इसको सबसे बड़ा इसमें मुद्दा है कि OEM को क्या और कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। लेकिन अभिजीत सिन्हा जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं सर कि क्या आपको लगता है कि सेफ्टी का रेगुलेशन बहुत जल्द अब इसमें आ जाना चाहिए और एक सेट पैरामीटर होना चाहिए, और जो कंपनी उसको फॉलो करे उसी को अलाउ किया जाए कि आप इस मार्केट में उतरें? आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सेफ्टी के रेगुलेशंस की इस समय इंटेलिजेंस लेवल पे, जहां डेटा एक बैटरी का जिस दिन से उसका नामकरण होता है, जिस दिन से बैटरी बनती है, किसी डीलर को या किसी वाहन निर्माता को दी जाती है, उसके बाद वो किसी वाहन में लगाता है, फिर किसी यूजर को बेच देता है। इस पूरे सिंक में यूजर उसको कई बार चार्ज करता है। कभी बैटरी स्वेल करती है, कभी हीट करती है, कभी लीक करती है, कभी कभी इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि उसके 1-2 सेल में आग लग जाती है। सो इसका जो इंटेलिजेंस है डेटा का, वो हमेशा निर्माता तक वापस पहुंचना चाहिए। जितना भी पैसा लगे, जितनी भी जरूरत हो, BMS की डेटा को उसके मैन्युफैक्चरर तक, उसकी फीड और उसके फ्रीक्वेंसी, कितनी देर में चार्ज हो रही है, कितनी देर में डिस्चार्ज हो रही है, क्या हीट रहा है कल परसों की चार्जिंग का, ये इंफॉर्मेशन साइकिल जब तक निर्माता के पास पहुंचना चाहिए, तब तक जब तक कि बैटरी इस्तेमाल में है और रिसाइकलिंग के लिए निर्माता के पास वापस नहीं आ गई। इस पूरी डॉटेड लाइन को अगर हम नहीं मिलाते हैं, और कोई निर्माता, जैसा गिल साहब ने कहा कि उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, उसकी मसल पावर नहीं है, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड वैसा नहीं है कि वो लंबे समय तक इस बिजनेस में रह सके, लेकिन कुछ महीनों के लिए आई, 1,000-2,000 गाड़ियों का उसने बिजनेस किया, और 1,000-2,000 गाड़ियां और बैटरियों के साथ उन्होंने दे दी सड़कों पे, फिर बिजनेस बंद कर लिया। ये 1,000 बैटरियां नहीं है, ये 1,000 बॉम्ब हैं जो कभी भी फट सकते हैं, क्योंकि उनकी हेल्थ को कोई चेक नहीं कर रहा है, उनके रख रखाव के ऊपर किसी तरह का कोई निर्देश निर्माता की तरफ से नहीं आ रहा है। इस परिस्थिति में जहां इतने सारे आग की घटनाएं हुई हैं, मुझे लगता है बैटरी इंटेलिजेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव चेक, इन दोनों को बढ़ाया जाना चाहिए, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए और बाकी चीजों के माध्यम से इसे किसी की हेल्थ या किसी की लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। बात बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी की जान के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, और ये बहुत बड़ा मामला है कि आप बताइए कि स्कूटर में आग लग जाती है, मौत हो जाती है लोगों की, इससे बड़ी घटना और क्या हो सकती है। हालांकि इस पे सरकार ने बहुत सख्ती दिखाई है और कहा है कि कोताही बरतने पर भारी भरकम जुर्माना कंपनियों पर लगाया जाएगा, और ये भी कहा है कि कहीं पर भी अगर इस तरह को कोई संदेह हो, लगे कि रिकॉल करना है, तो इमीडिएटली कंपनियां उसको रिकॉल करे
गाड़ियों को मार्केट में वो गाड़ी ना बिक पाए, इस बात को इंश्योर करे कंपनियां। लेकिन हर्षवर्धन डिडवानिया साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चूंकि आप लोग टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं, गाड़ियों की टेक्नोलॉजी को, कहा यह जाता है कि इसमें प्लास्टिक कैबिनेट के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी होती है जिसमें वो गर्म होने से पिघल जाती है, खतरा बढ़ जाता है। आपको मेन रीजन दिखता है क्या ये टेक्निकल फॉल्ट है सर, या बैटरी का इशू है, वहां पर काम करने की जरूरत है? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे काफी दुख है कि जो ये इंसिडेंट हुआ, एक जन की लाइफ चली गई बिकॉज ऑफ दिस एंटायर इंसिडेंट, व्हिच शुडंट हैव हैपेंड, एंड माय डीपेस्ट condolences are there with the family of the person. But आज जी बिजनेस के माध्यम से मेरा व्यूज थोड़ा डिफरेंट है। आई फील एक मल्टीपल इफेक्ट है, इसमें काफी सारी चीजों को साथ में काम करना पड़ेगा टू एंश्योर दैट ऐसी इंसिडेंट्स ना हो। आप भी सर पढ़ते होंगे, जानते होंगे, काफी ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, सीटीवी या अदर जो पेट्रोल बेस्ड गाड़ियों में भी आग लगती है। और जहाँ तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात है सर, यहाँ पे आप प्लास्टिक केसिंग यूज करिए या मेटल केसिंग यूज करिए, ये सब हीट को ट्रांसमिट नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ जिसके चक्कर में व्हीकल का बैटरी का टेम्परेचर बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल इंक्रीज कर जाता है और वो बियॉन्ड कंट्रोल चला जाता है, जिससे फिर आग लगने का चांसेस होता है। तो इसमें हमें 4-5 लेवल में काम करना पड़ेगा, जैसे कि एक गवर्नमेंट की BIS है। जैसे अगर मैं हमारी कंपनी की गाड़ियों की बात करूं, ये सब यूरोपियन सर्टिफाइड BIS सर्टिफाइड बैटरीज हैं, अलॉन्ग विद एल्यूमिनियम केसिंग है, जिसमें एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि वो हीट रेडिएट करता है एंड बैटरी का टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी हिंदुस्तान की जनता है, मेरी जी बिजनेस के माध्यम से उनको एक सिंसियर रिक्वेस्ट है कि अगर वो छोटे छोटे ध्यान अपने गाड़ियों में रखें, जिस चक्कर में हम ऐसा इंसिडेंट्स को अवॉइड कर सकें। एंड सिमिलरली हमारे OEMs भी, जितने हमारे बाकी इंडस्ट्री प्लेयर, डिडवानिया साहब क्या ध्यान रखें, जरा इसको आप डिटेल में बताएं। अगर मान लीजिए किसी के पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो उनको अपने लेवल पर क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि इस तरह की घटना ना हो? सर जैसे हर गाड़ी का अगर यूज करेंगे, उनका एक चार्जिंग टाइम रहता है कि वो 3 to 4 आवर्स की 5 आवर्स में गाड़ी फुल चार्ज होती है। इंडिया में मैंने देखा है काफी लोग रात भर गाड़ियों को चार्ज में लगा देते हैं, जिससे गाड़ी ज्यादा चार्ज हो जाती है एंड बैटरी में ज्यादा एनर्जी आउटपुट चली जाती है, व्हिच शुडंट बी गोइंग। सेकंड, जब आप गाड़ी को चार्ज में लगा के रखते हैं, इंश्योर करिए वहाँ पे स्टेबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहे। इंडिया में वोल्टेज फ्लक्चुएशन का भी काफी चांसेस रहता है, जिस चक्कर में क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जब गाड़ियों में जाती है, बैटरियों में जाती है, वो और वोलाटाइल हो जाती है। प्लस हमारी जो बैटरी, अभी सिर्फ गर्मियों के दिन आ रहे हैं, समर सीजन आर कमिंग, हम गाड़ियों को ज्यादा देर धूप में या हीट कंडीशंस में नहीं रखें, हम उनको कहीं छांव में या एक सेफ जगह में रखें, एक कूल एनवायरनमेंट में रखें, कि जहाँ पे वो इंश्योर करे कि बैटरी का तापमान नहीं बढ़ रहा है। प्लस जैसा कि हमारे गिल साहब और सिन्हा साहब ने कहा था कि हम बैटरी का जो सर्विस नेटवर्क है, आफ्टर सेल है, जो जितने डीलर नेटवर्क है, वो भी साथ में काम करें, वो गाड़ियों का रेगुलर चेकअप कराते रहे, बैटरी का चेकअप कराते रहे, वो जहाँ से ले रहे हैं कि बैटरी का फंक्शनिंग इज प्रॉपर, चार्ज डिस्चार्ज इज प्रॉपर, जिससे इंश्योर करेंगे कि बैटरी की ओवरऑल लाइफ और ऐसी सिचुएशन को हम फ्यूचर में अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, ये लेवल पे भी क्वालिटेटिव। ओके, ये महत्वपूर्ण सुझाव है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, कार है, तो आप क्या सावधानी अपने लेवल पे रख सकते हैं ताकि इस तरह की घटना आपके साथ ना हो। लेकिन सवाल कुछ और भी हैं। सवाल ये है कि क्या जो कंपनियां, अभी चूंकि स्कूटर की घटना सामने आई है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कुछ और फिल्टर की ज़रूरत है, कुछ और नकेल की ज़रूरत है, ताकि जो एक्सपीरियंस्ड कंपनियां हैं, जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, वो आएँ और वो काम करें। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं इस पर डिटेल में बातचीत करने के लिए। गिल साहब, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं सर, कि कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ऐसे में आपको मतलब आपका अपना अनुभव क्या कहता है? क्योंकि इस मार्केट को ग्रो, ये मार्केट ग्रो करे, ये हम सब चाहते हैं, क्योंकि नया जमाना है ईवी का, इसके ऊपर फोकस भी पड़ रहा है। लेकिन क्या जिस तरह का कंपटीशन है इस मार्केट में, आपको लगता है कि इस कंपटीशन के दौर में बैटरी की क्वालिटी या टेक्नोलॉजी, इससे समझौता हो रहा है? इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरी है और आवश्यक है, वो है जो बैटरियां इस टाइम कस्टमर के पास हैं, या जो मैन्युफैक्चरर्स जो इस वक्त स्टॉक में लेके बैठे।
अगर हमने कॉन्फिडेंस देना है कस्टमर को तो वो उस वहां से शुरू करना चाहिए। रिकॉल तो बहुत बाद की बात है। सारे मैन्युफैक्चरर्स जिनके यहाँ शंका है वो अपने क्वालिटी चेक्स को बढ़ा के कोशिश करें कि वही बैटरी जाए कस्टमर के पास जो ठीक हो। ऐसी डीलर को हिदायत दी जाए कि वो सब सर्विस में गाड़ियों को बुला के धीरे धीरे बैटरी को चेक करें। इवन ग्राहक का इसमें बहुत बड़ा रोल है। इनफैक्ट हमारी जो एसोसिएशन की वेबसाइट है उसमें मैंने कल ही SMEV की वेबसाइट पे ये सारी हिदायतें कस्टमर क्या कर सकता है एक सेफ गाड़ी खरीदने के लिए और डीलर क्या कर सकता है वो सब उस साइट पे लिखी हुई है। अगर थोड़ा बता पाए सर तो अच्छा होगा हमारे व्यूअर के लिए। जैसे कस्टमर है गाड़ी खरीदते टाइम उसके पास इवन अगर वो टेक्निकली नहीं भी नॉलेजेबल है तो भी कंपनी के कॉल सेंटर से, वेबसाइट से और डीलर से ये 8-10 सवाल पूछ सकता है कि बताइए सेफ्टी के बारे में आपके बैटरी के अंदर क्या क्या तकनीकें हैं और आपके पास क्या एजुकेशन है बैटरी की सेफ्टी के बारे में जो मेरे को करनी है एज ए कस्टमर। उसी से उसको समझ आ जाएगी कि मैन्युफैक्चरर सीरियस है कि नहीं है। अगर वो थोड़ा बहुत टेक्निकल फ्रेंड को लेके जाता है फिर तो बहुत कुछ जान सकता है। केमिस्ट्री कौन सी है, BMS कैसा है, चार्जिंग कैसा है, वो जरूर अपने एक फ्रेंड को ले जाए और समझ ले कि बैटरी जो फ्यूल है जो उसने 5-7 साल चलाना है उसमें सेफ्टी की कितनी पोटेंशियल है। और वो इस चीज को सीखना बहुत जरूरी है किसी भी कस्टमर के लिए। ये एक नंबर 1 चीज है। दूसरी ये है कि जो OEMs या मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इमीडिएटली अब जो हो गया कहते हैं, अब ये सीख से जो कहते हैं ना सेफ्टी फर्स्ट परफॉर्मेंस लेटर, उसको देखते हुए हमको आज से कौन सी नई केमिस्ट्री, कौन सी नई डिजाइन, कौन सी नई तरह की सोर्सिंग करनी है वो एक क्लियरली एक्सप्लेन करनी चाहिए कि 3 महीने बाद 4 महीने बाद हम एक बढ़िया बेटर बैटरी लेके आएंगे जो इंडियन टेम्परेचर, इंडियन कंडीशंस को झेल लेगी। पॉलिसी ऑलरेडी बहुत अच्छी चल रही है, उसमें सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, उनको भी 2-3 महीने लगेंगे। मेरे को लगता है इसमें कोई डर या किसी ऐसे कुछ एप्रीहेंशन की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। सिर्फ एजुकेशन, अवेयरनेस, राइट चीज ठीक खरीद रहे हैं, चीज ठीक बन रही है, ये जरूरी है। ठीक बात है, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और ये हमारा मकसद भी दर्शकों को ये समझाना है, बताना है कि जब आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने जाएं तो आपको अपने लेवल पे भी कुछ सवाल पूछने चाहिए, आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन चूंकि घटनाएं हो रही हैं इसको रिपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी ये बताना है ताकि आगे इस तरह की घटना ना हो। डिडवानिया साहब, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं सर, जैसे अभी सिंह साहब ने ये जिक्र किया कि एक गर्म देश हम हैं, भारत का टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो क्या उसके हिसाब से भी बैटरी के ऊपर फोकस होना चाहिए क्या? क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी ज्यादा होती है और अभी की जो घटनाएं हैं, क्या उसके पीछे ये भी एक वजह है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए क्या गर्मी के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग बैटरी की? सर, अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री आज के दिन में इंडिया में बहुत नेसेंट स्टेज में है, एकदम आप बोल सकते हैं कि जस्ट बॉर्न स्टेज में है एंड इसकी टेक्नोलॉजी विद एवरी पासिंग डे इज इवॉल्विंग। अगर हम ट्रेडिशनल ऑटोमोबाइल्स की बात करें, वो लास्ट 80 साल 100 साल से आप बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एंड इज बीन यूज्ड। बट जहां हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, स्पेशली बैटरीज, जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की पावर सोर्स है या जिसके बदौलत पूरी गाड़ियां चलती हैं, इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ द एंटायर व्हीकल। और इसमें आप देखेंगे जैसे इंडिया में वाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरीज हैं, लिथियम फेरस फॉस्फेट बैटरीज हैं, विदेशों में आपके हाइड्रोजन सेल बैटरीज का टेस्टिंग चल रहा है, सोडियम आयन सेल बैटरीज का टेस्टिंग चल रहा है, विच आर मोर एडवांस्ड एंड मोर सेफर देन हमारी NMC या लिथियम आयन बैटरी जिसको हम बोलते हैं। बट ये सब आते आते इट विल टेक टाइम। मेरा ये मानना है कि लिथियम आयन बैटरीज भी अगर राइट क्वालिटी की हमने यूज की है, राइट सोर्सेज से यूज किए हैं एंड इफ दे आर मेंटेन्ड प्रॉपर्ली, तब भी हम ये जो डर है कि आग लगने की या गाड़ी की ब्लास्ट करने की, इसको भी हम काफी लेवल तक स्केल डाउन कर सकते हैं अगर हम सब मिलकर इसके तरफ काम करें। जैसा कि टाइम पास होगा, जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगा, सेफ्टी नॉर्म्स विल स्टार्ट कमिंग इन प्ले। राइट सर, राइट। अब सिन्हा जी, एक आखिरी सवाल सर मेरा आपसे ये होगा, चूंकि ठीक है ये पॉलिसी की बात भी हो गई, सरकार ने भी सख्ती दिखा दी है, अब अभी गिल साहब ने बताया कि एक कस्टमर होने के नाते आपको क्या क्या सवाल पूछने चाहिए, लेकिन जो सेलर हैं, जो कंपनियां जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेच रही हैं, अगर मैं खरीदने जाता हूं तो उन कंपनियों को अपने हिसाब से 4-5 बातें ऐसी कौन कौन सी मेन बातें हैं जो कस्टमर को, कंज्यूमर को बताना चाहिए जब कोई खरीदने जाए तो?
मृत्युंजय जी, इस फायर के जो इस कुछ हफ्तों के अंदर इंसिडेंट हुए हैं उसके ऊपर जितनी दलीलें दी गई हैं और जितनी बातें की गई हैं, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, मैं उससे कन्विंस नहीं दिख रहा हूँ। अच्छा। और कंज्यूमर भी कन्विंस नहीं दिख रहा है। ओके। अगर आप बात करते हैं कि कोई बैटरी लगाई गई थी रात में चार्ज के लिए और वो ज्यादा चार्ज हो गई, इसका मतलब आपके बैटरी का जो BMS है उसके इंटेलिजेंस का फेलियर है। एग्जैक्टली। कि उसने जब फुल चार्ज कर लिया तो इसमें सुविधा होती है कि उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। दूसरी चीज है कि अगर आप उस इंटेलिजेंस की या टेम्परेचर की या वेदर की बात करते हैं तो भारत में टेम्परेचर कितना हो सकता है? 40, 46, 45, 48 डिग्री सेल्सियस तक। बैटरी 55 और 60 डिग्री सेल्सियस पे क्यों नहीं चेक की जाती है? ताकि यूजर को आग लगने का खतरा ही नहीं रहे। 60 डिग्री सेल्सियस तो होगा नहीं कभी। और दूसरी चीज है कि फोन में भी आग लगता था पहले, मोबाइल फोन में। मोबाइल फोन में आग लगने की घटनाओं के ऊपर काबू पाया गया। उनके कनेक्टर्स 50 तरह के होते थे, अब आज के डेट में सिर्फ 3 तरह के कनेक्टर हैं। अगर आप अपने रिमोट कंट्रोल को खोल के देखें तो उसमें भी पेंसिल बैटरी लगी हुई है। लिथियम आयन नहीं है बट पेंसिल बैटरी लगी हुई है। पेंसिल बैटरी में जो शेप और साइज की साम्यता होती है, सुरक्षा के जो अनुदेश होते हैं या उसके जो मानदंड होते हैं, क्या सिमिलर मानदंड क्यों नहीं लगाए जा सकते हैं ईवी के ऊपर में, ताकि बैटरी एटलीस्ट सुरक्षित रहे? हम खिलौनों में बहुत सारी बैटरी देखते हैं जिसमें 10 से ज्यादा, 4 से ज्यादा, 3 से ज्यादा बैटरियां लगती हैं। तो बैटरी बनाने वाले, ईवी बनाने वाले जो लोग हैं, क्या वो बैटरी के हिसाब से पहले बैटरी को सुरक्षित करके उसके बाद ईवी नहीं बना सकते? अगर हर व्यक्ति अपना मन का मर्जी का खिलौना बनाने लगे जिसमें, तो कहाँ जाएंगे फिर? सुरक्षा तो कॉम्प्रोमाइज होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही सर कि है मृत्युंजय, अगर आप मुझे 10 सेकंड दें। जी जी बिल्कुल सर, कंटिन्यू करें। यस। बैटरी की और गाड़ी को, ईवी में बैटरी को और गाड़ी को अलग अलग बेचने का जो परमिशन आया था वो 2020 में आया था। हाँ। और बैटरी को स्वैपिंग की तरह बेचा जा सके इसको सोच के आया था। इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट के प्रकरण में, बजट के सेशन में बैटरी स्वैपिंग के ऊपर पॉलिसी लाई जाएगी, ये भी बिल्कुल क्लियर कर दिया। नीति आयोग जो हमारी थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 60 दिन के अंदर इसकी ड्राफ्ट पॉलिसी भी वो लेके आए। और जब ये पॉलिसीज आ रही हैं तो ये यूजर के लिए आ रही हैं, ताकि जब आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो आप सिर्फ गाड़ी की कीमत पे करें, आप बैटरी की कीमत पे ना करें, ताकि 30% कम दाम पे यूजर को गाड़ी मिल सके। और जब जिस कंपनी ने, जिस निर्माता ने गाड़ी बनाई है अपनी खुद की बैटरी के साथ, उसमें आग लग जा रही है, तो कल को जब स्वैपिंग करेंगे तब तो इसका रिस्क और भी ज्यादा बढ़ेगा। इससे बहुत सीख लेने की जरूरत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सिन्हा जी आपका, गिल साहब आपका, और डिडवानिया जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में इस पर बात करने के लिए। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही।